कोरिएंडर, ये सिलेंट्रो के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसे धनिया कहते हैं। जब सब्जी खरीदते हैं तो दुकानदार या रेडी वाले इसे सब्जी के साथ थोड़ा सा वैसे ही दे देते हैं, और मेरे जैसे बहुत से लोग जो धनिये के शौकीन हैं और जिन्हें अधिक क्वांटिटी चाहिए वो खरीद लेते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये सब्जी की खुशबू और रंगत निखारने के लिए है, और वो कभी कभार थोड़ा सा यूज करके फेंक भी देते हैं। और धनिया बेचारा सड़क पे पड़ा हुआ कह रहा होता है, मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मैं बड़े काम की चीज, बट हु केयर्स। तो चलिए आज इसकी भी सुन लेते हैं। सब्जी में धनिये की खुशबू काफी है किसी की भी भूख चमकाने के लिए। ये छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां बड़े बड़े गुणों से भरी हुई हैं। इन पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छी मात्रा में होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें एसेंशियल ऑयल्स, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर भी होता है। इसके बीज, जिसे सूखा धनिया कहते हैं, उसे एक मसाले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हरा धनिया गर्मियों में कम मिलता है, लेकिन सर्दियों में इसकी अवेलेबिलिटी काफी रहती है। धनिये में कैलोरीज बहुत कम होती हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन मिनरल्स का ये काफी अच्छा सोर्स है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होते हैं। ये एक ऐसी हर्ब है जो डायबिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया मानी गई है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में इंसुलिन की तरह काम करते हैं और ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। सो डायबिटिक्स को अपनी डेली डाइट में इसे शामिल जरूर करना चाहिए, ताकि वो नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर कंट्रोल कर सके। जब भी मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो मैंने देखा है अधिकतर लोग कोलेस्ट्रॉल को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन कोरिएंडर में कोरिएंड्रिन कंपाउंड होता है जो ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। रिसर्चेस में पाया गया है कि धनिये की पत्तियां ब्लड से फैट को कम करने में काफी इफेक्टिव है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है वो 1 गिलास पानी में धनिये के बीज को रात को भिगो दें और सुबह छान कर खाली पेट पी लें। डेली पानी पीने से उन्हें काफी लाभ होगा। धनिया चाहे हरा हो या सूखा, दोनों ही डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स की प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जिससे डाइजेशन बढ़िया रहती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के कारण लिवर की फंक्शनिंग अच्छी रहती है और पेट भी अच्छे से साफ होता है। अगर आप इनडाइजेशन से परेशान हैं तो सूखे धनिये का पानी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। धनिये में इंपॉर्टेंट विटामिन लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड एंड बीटा कैरोटीन होता है। फॉलिक एसिड भी विटामिन की एक फॉर्म है जो पानी में घुलने वाले हैं और जो बॉडी में हेल्थी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन और उन्हें मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए विटामिन ए, विटामिन सी रिच फूड डेली लेना जरूरी है। धनिया खाने से एनीमिया से बचाव रहता है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड के साथ आयरन की काफी अच्छी मात्रा है, जिसके कारण बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है और हेमोग्लोबिन बढ़ता है। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी और स्किन दोनों को हेल्थी रखने के लिए जरूरी है। विटामिन ए भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फैट सॉल्युबल है, और धनिया विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स है। ये बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन को हेल्थी रखता है। आंखों की हेल्थ के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। कंजक्टिवाइटिस, जिसे आम भाषा में आंख आना कहते हैं, उसके इलाज के लिए भी धनिये का सेवन बेहतरीन माना गया है। धनिये में हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण ये आंखों की लाली, खुजली और सूजन को कम करता है। जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन ए और कैरोटीन होते हैं वो लंग और ओरल कैविटी के कैंसर से हमारा बचाव करते हैं। कोरिएंडर इज पैक्ड विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, जिसके कारण बॉडी की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए भी मददगार है ये धनिये की छोटी छोटी पत्तियां। इसमें ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बॉडी से फ्री रेडिकल्स को कम कर बॉडी को क्लीन करते हैं। यही फ्री रेडिकल्स कैंसर का मेन कारण है। धनिये में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। खराब पानी पीने से या खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, कोलेरा, टाइफाइड और डायसेंट्री जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हर रोज धनिया खाने से बैड बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। जिस खाने में धनिया होता है वो कंपैरेटिवली जल्दी खराब नहीं होता। कोरिएंडर इज रिच इन विटामिन के आल्सो। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। विटामिन के बोन मास बनाने में मददगार है, सो मस्ट ऐड धनिया इन योर डाइट टू गेट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बोन्स। विटामिन के की कमी हो तो दिल और किडनी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, सो ईट कोरिएंडर लीव्स टू अवॉइड दीज।
अगर हमारी बॉडी में मेटल पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाए तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, लाइक मेमोरी लॉस होना, दिल और दिमाग संबंधित बीमारियों का बढ़ना। धनिये के बीज में ऐसा कंपाउंड होता है जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर हैवी मेटल्स को बाहर निकालता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो धनिया खाना शुरू करें। इसमें ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। धनिया स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया माना गया है। ये स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्जिमा, खुजली, सूजन और रैशेस के इलाज के लिए बहुत हेल्पफुल है। धनिया पाउडर में पानी मिक्स कर पेस्ट बना लें और उसमें 1 चम्मच शहद का ऐड कर लें। इस पेस्ट को रैशेस पे लगाएंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। धनिया की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एक्ने, पिंपल्स और ब्लैक हेड के ट्रीटमेंट में भी काफी फायदेमंद है। धनिया पेस्ट में हल्दी और शहद मिक्स कर फेस मास्क बना सकते हैं। इस मास्क को फेस पे लगाएं और फिर ड्राई होने पे ठंडे पानी से धो लें। टूटते बालों को बचाना है तो धनिया पाउडर आपके काम आ सकता है। तेल में धनिया पाउडर मिक्स करके 2 बार वीक में बालों पे लगाएं। ये बालों की ग्रोथ में मदद करेगा और बालों को टूटने से भी बचाएगा। वैसे तो धनिया सबके लिए सेफ ही माना गया है, लेकिन हाँ, किसी किसी को इससे एलर्जी हो सकती है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिन्हें धूप में रैशेस हो जाते हैं या रेडनेस हो जाती है, अगर वो धनिया अधिक क्वांटिटी में खाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज को भी कम ही खाना चाहिए, स्पेशली शुरू के 2-3 महीनों में। इससे मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए बेटर है आप इसके लिए अपने हेल्थ एडवाइजर से मशवरा लें। फ्रेश हरा धनिया आंखों को भाता ही है, लेकिन इसकी रंगत भी बरकरार रहे और ये फ्रेश भी दिखे, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि इसे स्टोर कैसे किया। गर्मियों में तो ये ज्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन सर्दियों में फिर भी आप 8-10 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में बिना धोए प्लास्टिक बैग में इसे स्टोर कर सकते हैं। एक और तरीका जिससे आप इसे कुछ दिनों के लिए फ्रेश रख सकते हैं, एक जार में थोड़ा सा पानी डालकर धनिये की डंडियों को उसमें डाल दें और पत्तियों को ऊपर की तरफ रहने दें, जैसे किसी गुलदस्ते को रखते हैं। इससे इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहेगी। धोकर थोड़ा सा सुखाकर आप इसे पेपर टॉवल में भी रैप करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। जैसे कि गर्मियों में इसकी अवेलेबिलिटी कम ही रहती है, तो उसके लिए अगर आप इसे 2-4 महीनों के लिए स्टोर करना चाहें तो आप धनिया पत्तियों को धोकर काट कर आइस क्यूब ट्रे में डाल दें, फिर उसके ऊपर 1-2 चम्मच पानी के डालकर फ्रीजर में रख दें। धनिया की जब क्यूब्स बन जाए तो उसे प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीजर में रख लें, और जब मार्केट में हरा धनिया ना मिले तो आप इन धनिया क्यूब्स को यूज कर सकते हो। है ना बढ़िया बात? तो अब ये बात याद रखनी है कि सब्जी के साथ फ्री में मिला हुआ धनिया कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ये एक अमूल्य फूड आइटम है जो हमारी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। चाहे इसे फूड आइटम्स की ड्रेसिंग के लिए यूज करें या चटनी बनाएं, चाहे सब्जियां, सूप और दालों में डालकर खाएं, बट खाएं जरूर। स्टे हेल्दी, स्टे